हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप गेट 2026 एग्जाम देने जा रहे हैं विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, सुन माफी चाहूंगा, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वाले यहाँ सुनने हैं आपके लिए वीडियो नहीं है। ये सिर्फ मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो गेट मैथ्स के साथ दे रहे हैं। 40+ मार्क्स आप लेके आ सकते हैं अगर आपने CSIR नेट एग्जाम दिसंबर 2025 में दिया है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए और क्या एक्स्ट्रा आपको पढ़ना चाहिए जिससे आप यहाँ पे गेट में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज उसी स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गेट के एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दूं। तो गेट में 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। 3 घंटे का ये एग्जाम होता है। यहाँ पे बात करी जाए तो जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होता है। मैथमेटिक्स जो होता है वो 85 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के। इसमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। MSQ जो होते हैं वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जहां पर नॉन नेगेटिव मार्किंग होती है और NAD टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो MCQ होता है वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, बाकी MSQ और NAD टाइप के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस में आपको बता दूं तो यहाँ पे गेट के सिलेबस और CSIR नेट सिलेबस में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, एब्स्ट्रैक्ट है, ऑर्डिनरी है, पार्शियल है, न्यूमेरिकल है। LPB आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। टोपोलॉजी आपने CSIR नेट में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि हम लोग पढ़ाते नहीं है, पर हाँ यहाँ पे बेसिक लेवल का टोपोलॉजी आता है और फंक्शनल एनालिसिस भी आता है, पर हम लोग CSIR नेट पे इसको नहीं पढ़ते हैं। वेक्टर कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, सुनिए 4 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, राइट। बाकी अगर देखा जाए तो 85% सिलेबस जो होता है वो एज इट इज CSIR नेट के जैसा ही सिलेबस यहाँ पे होता है। अब बात करेंगे कि आपकी आने वाले इन 40 दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो स्टार्ट की जो 1 से लेके 15 दिन की बात करी जाए तो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, 2 घंटे आपको उन टॉपिक पे पढ़ना चाहिए जो CSIR नेट के अलावा एक्स्ट्रा 4 टॉपिक है, उनको थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देखना चाहिए। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली नेट का एग्जाम आपने दिसंबर दिया है तो मतलब नेट वाले टॉपिक तो आपने बहुत अच्छी तरीके से कर रखे हैं। इन 3-4 टॉपिक में आप अगर थोड़ा सा जोड़ लगाओगे तो मुझे लगता है आराम से अच्छा कर सकते हैं। एंड इंटीग्रल कैलकुलस पे भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। प्लस LPB में ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आ जाता है। टोपोलॉजी और फंक्शनल थोड़ा सा आपके लिए नया है और आपको लगता है कि सर अब इतना टाइम नहीं है, तो आप इनको स्किप कर सकते हो। बाकी जितने भी टॉपिक्स है उसके दम पे भी आप 40+ मार्क्स इजीली लेके आ सकते हो। सुन 2 to 3 आवर फ्रेश टॉपिक कवरेज जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे तो 2 घंटे तो क्या करना है, सुन जो भी आपका रिवीजन चल रहा है, जैसे नेट लेवल के टॉपिक है या जो भी आप एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ रहे हो उसका आप रिवीजन करते रहिए। बाकी स्पेशली 2 से 3 घंटे आपको उन फ्रेश टॉपिक पे देना चाहिए जिनको आप यहाँ पे कवर करना चाह रहे हैं। प्लस 1 से 2 घंटे आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। अब सवाल उठेगा कि सर जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो सुन मैं मॉर्निंग में कॉमेट सीरीज ले रहा हूं जहां पर अभी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। 2021 से लेके 2025 तक 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूं। अभी हमने लीनियर अलजेब्रा का कॉम्बैट सीरीज में क्वेश्चंस करा रहे हैं जहां पर 2022 और 21 के क्वेश्चन में कल कराने वाला हूं। और इसमें अब ग्रुप थ्योरी, रियल एनालिसिस एंड बाकी जो भी और टॉपिक आगे है जैसे इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर है, इन सभी टॉपिक के हम लोग यहाँ पे आपको आने वाली क्लासेस में कराने वाले। इंटीग्रल कैलकुलस में करा चुका हूं, पर वेक्टर कैलकुलस है, LPB में ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट है। कोशिश करेंगे कि हम फंक्शनल और टोपोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे कवर कराएं। सुन बात करते हैं यहाँ पे 16 से 30 दिन के बीच में आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स मैथ्स कह रहे हैं तो इसमें हमने काफी नॉमिनल ऑफर आपको दे रखा है। जो नए स्टूडेंट है अगर आप चाहते हैं तो 399 में आपको हमारा रिकॉर्डेड CSIR नेट का कोर्स प्लस गेट के जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जिन्होंने हम पढ़ाते हैं वो आपको मिल जाएगा। प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्लस ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सिर्फ मात्र 3999 के अंदर। मैथ्स के ऐप पे जाके ये कोर्स आप ले सकते हैं। पार्थ बेच के नाम से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। बाकी हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है 9571085397 पे आप कॉल भी कर सकते हैं। बात करते हैं कन्वर्ट प्रिपरेशन इनटू द एग्जाम परफॉर्मेंस। ये आपका नेक्स्ट फोकस होना चाहिए। 1 से 2 टॉपिक आपको हर दिन कवर करने चाहिए। एक सेक्शन फुल मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए या पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। 3 से 4 घंटे आपको
डीप टेस्ट एनालिसिस करना चाहिए, या ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 2022 का कोई पेपर पकड़ लिया, 2021 का गेट का पेपर पकड़ लिया, या 2020 के 19 के पुराने बहुत सारे पेपर है, कोई से भी आप रैंडमली एक पेपर उठाइए और सॉल्व करिए, कितने क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व कर पा रहे हैं। प्लस जनरल एप्टीट्यूड आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है, अगर उसमें से 10, क्योंकि एज कम्पेयर टू जो CSI नेट का इस बार जनरल एप्टीट्यूड है वो बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा, पर मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे नेट एग्जाम के जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो हमारी एक प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने गेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने करा रखे जनरल एप्टीट्यूड के, और वो आपको एक स्नैप सॉल्व के एक प्लेटफॉर्म था जहां पर मैं पढ़ाता था, तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पे गेट के जितने भी PYQs हैं वो आपको जनरल एप्टीट्यूड के मिल जाएंगे, है ना। ड्यूरिंग द एनालिसिस फोकस ऑन सिली मिस्टेक, क्या गलतियां आपने, वैसे नेट एग्जाम में भी बहुत सारी गलतियां आपसे हुई होगी तो उसको देखने की जरूरत है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन पे आपको देखना है, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा पूछे जाते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आपके लिए आते हैं, तो आप ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन में उलझ जाए और आप वहाँ पे टाइम खराब कर दें। एक और यहाँ पे बात आती है कि जो भी कंसेप्ट है वो रिपीट होते हैं पर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे इस बार भी नेट का एग्जाम हुआ तो बच्चों को रहता है कि सर आपने जो पढ़ा है वो तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया। भैया एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, कंसेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है, ये इतिहास है, राइट। तो यार आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको आपको देखना पड़ेगा, तो आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करने की आवश्यकता है। सो इन कॉम्बैट सीरीज एक बहुत अच्छी हमारी लाइक प्रैक्टिस सेशन है जो कि हम डेली अभी 10:30 से 11:30 ले रहे हैं, जहाँ पर हम टारगेटेड प्रॉब्लम्स कराते हैं, डेली क्लासेस हम लेते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। सुन बाकी कोर्स भी हम बहुत नॉमिनल प्राइस पे दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहिए। लास्ट के जो 10 दिन है उसमें सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे ज़्यादा देने चाहिए, प्लस एक आपको थोड़ा सा क्या है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई तो करता है पर एक टारगेटेड स्टडी करने की आवश्यकता है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पे एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्लस जो शॉर्ट नोट्स रिवीजन है अगर आपने बना रखे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी एग्जाम के दिन थोड़ा सा अपने आप को काम रखिए, है ना, क्योंकि होता क्या है कि हम 3 घंटे के अंदर इतना अपने आप को ओवरलोड कर लेते हैं कि आते हुए क्वेश्चन भी हमसे नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो कि इस बार CSI नेट वाले स्टूडेंट्स में भी बच्चों में रहता है कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार भारी आ गए, देखते क्वेश्चन दिमाग खराब हो गया, फिर आगे क्वेश्चंस वो कर नहीं पाए, राइट। तो आपको 2-3 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि जो आपसे नहीं हो रहे और आपको लग रहा था कि यार ये तो मेरे लिए ईजी था पार्ट में, तो उसको सोच के चला था कि अच्छा कर पाऊंगा, पर अगर आप नहीं कर पाए तो आपका पूरा फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे निकल जाता है और फिर उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। वैसे इस बार जो स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। हम मार्को और LPP हर साल पढ़ाते हैं, जहाँ पर बच्चा 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है। इस बार भी बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। जब हम 4 दिन क्लास लेते हैं वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आप करके आ सकते हो, तो मुझे लगता है कि अगर हम डेडिकेटेड 1 से 1.5 महीने तक आपको इस टॉपिक को ढंग से पढ़ाएंगे तो आप 15 से 20 क्वेश्चन आराम से स्टेट्स वाले पोर्शन से कर सकते हैं, जो कि हम बच्चों को इस बार कराने वाले हैं। क्या गेट एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो भैया ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई इसको प्रॉपर तरीके से आप यूज करिए, और नेट एग्जाम की तैयारी अगर आपने कर रखी है और दिसंबर का एग्जाम आपने बहुत मेहनत के साथ दिया है, तो स्टूडेंट हमने कुछ बच्चों की यहाँ पे सक्सेस स्टोरी डाल रखी है। उन्होंने नेट एग्जाम दिया था पर इतना अच्छा नेट नहीं गया, पर उन्होंने गेट में बहुत अच्छा स्कोर किया, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जो कि अभी IIT से अपना PhD कर रहे हैं, तो आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हो। बस थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट वे में लगने की जरूरत है, कि ऐसा नहीं कि नेट एग्जाम मेरा अच्छा नहीं गया, मैं अच्छा नहीं कर पाया तो मैं गेट एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम रहते हैं, लगभग 6 से 7 हज़ार बच्चे गेट एग्जाम देते हैं, तो आपके लिए कंपटीशन भी बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि गेट एग्जाम में अपीयर करते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है ना। सब पढ़े ये ज़रूरी नहीं है ना, हर चीज़ आप पढ़ने बैठोगे तो भाई इतना टाइम हमारे पास नहीं है। PYQ को इग्नोर नहीं करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। गिविंग टेस्ट विदाउट एनालिसिस, भैया टेस्ट दे रहे हो पर उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो यार वो फिर टेस्ट किसी काम का नहीं। गलतियां जो भी हो रही है उसको एनालाइज करिए। पैनिक एंड सेल्फ डाउट, ये कहीं ना कहीं समस्या आपके लिए एग्जाम टाइम पे करता है, तो मुझे लगता है इसको आपको अवॉइड करना है। अगर ये चीज़ें आप करते हो तो मुझे लगता है आप अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट मैंने आपको फिर से बोला है, पार्थ वेच है 3999, यार बहुत नॉमिनल प्राइस में मैं आपको कोर्स दे रहा हूं, जहां पर पूरा हमारा CSI नेट का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पढ़ा रखे हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, प्लस जितने भी मैं कॉम्बैट सीरीज अभी नेक्स्ट आने वाले टाइम में ले रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक वाइज आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ईयर वाइज आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो 499 में आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप एग्जिस्टिंग मैथ्स के स्टूडेंट है, आपने हमारा CSIR नेट का कोर्स ले रखा है, आपको लगता है कि सर मैं
इन 1 महीने में या 1.5 महीने में मैं आपका गेट एग्जाम भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ, तो सुन 1499 में ये 399 का कोर्स आपको मिल जाएगा। आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। बाकी हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो कि मैंने आपके लिए लिख रखा है, आप देख सकते हैं। बाकी नेट एग्जाम की तैयारी मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, इस बार नेट एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, और हमारा जो कोर्स है वो फर्स्ट वीक जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और वो इस बार कोर्स में स्टैटिस्टिक्स से ही स्टार्ट करूंगा। लगभग हम 1 से 1.5 महीने आपको स्टेट्स पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तैयारी, तो मैं आप सभी से एक निवेदन भी करूंगा कि स्टेट्स पे मैंने यूट्यूब पे अभी लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा बेसिक्स आप क्लियर करके आइए। अगर स्टेट्स आपको बेसिक्स नहीं आते तो मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और वैसे मैं क्लासेस के अंदर आपके कंसेप्ट, जिस बच्चे की मैथ्स अच्छी होती है वो स्टेट्स बहुत ईजिली कर सकता है, और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो इजीली आप कर सकते हैं, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट है उसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। मतलब अगर आप स्टेट्स में 10 से 12 क्वेश्चन भी अच्छे से कर गए तो मुझे लगता है कि आप अप्लाइड भी अच्छा कर रहे हो, प्लस लीनियर आरए और लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या मॉडल अलजेब्रा भी अच्छा कर रहे हो, तो मुझे लगता है आपके लिए एक विन विन सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है। प्लस एक और अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जो स्टूडेंट सेट एग्जाम दे रहा होता है अपने स्टेट के अंदर, तो सेट एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे स्टेट्स का पोर्शन भी होता है जो बच्चा मजबूरन कर नहीं पाता है। तो मुझे लगता है वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। बाकी अगर आप जून प्लस दिसंबर का लेना चाह रहे हैं तो वो भी कोर्स मैथ्स कैरियर पे अवेलेबल है। अगर आप आईआईटी एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो इनके कोर्सेज भी आप मैथ्स कैरियर पे बाय कर सकते हैं। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज वो भी आप देख सकते हैं, हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैरियर पे अवेलेबल है। स्टूडेंट ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैथ्स कैरियर पे कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो प्लेलिस्ट है जहां पर हमने गेट एग्जाम के बारे में और भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।